एक छोटे से गांव की कहानी है जहां सुकून भरा जीवन एक अच्छे तरह से बीत रहा था। लेकिन गांव वालों के लिए यह सुकून बदल जाता है जब रात के समय वहां अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। गांव में एक पुराने भूतिया महल का असलीता सभी को अजीब लगता है। वहां कुछ बच्चे रोज रात को उसे देखने का दावा करते हैं, लेकिन कोई उन्हें सुनने को तैयार नहीं होता। गांव वाले इसे सिर्फ एक कहानी समझते हैं, लेकिन जब रात में हर बार अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तो सबका यकीन हिल जाता है। एक दिन गांव के बड़े पंडित ने नए महल की रहस्यमयी कहानी खोज निकाली। वह बताते हैं कि कई साल पहले गांव वालों ने एक विशेष रीति रिवाज ताड़ना शुरू किया था, जिसका पालन करना महत्वपूर्ण था। लेकिन एक दिन किसी ने उसे तोड़ दिया और उसकी भूतिया आत्मा ने वापस छाया लिया। इसके बाद से रात के समय उस महल में भूतिया आत्मा की चीखें सुनाई देती हैं, जो गांव को डरा हुआ रखती है। गांव वाले अब उस रीति रिवाज को पुनः स्थापित करने का निर्णय करते हैं, ताकि वह भूतिया आत्मा शांति प्राप्त कर सके। कुछ बौद्धिक गांव वालों के साथ मिलकर उन्होंने पुराने रीति रिवाज को पुनः स्थापित किया और महल को पवित्र किया। रात की भूतियां चीखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और गांव में फिर से शांति का माहौल बनता है। गांव वाले अब फिर से आत्मविश्वास से जीने लगते हैं। लेकिन कभी कभी रात के समय महल से आवाजें आती रहती हैं, जो बताती हैं कि वहां कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन गांव के एक जवान उत्साही युवक नामक अर्जुन ने महल की ओर बढ़ते हुए दिखा। उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन वह अपने साहस और निर्विकारता से आगे बढ़ा। महल के अंदर उसने एक पुरानी पुस्तक ढूंढी, जिसमें महल के रहस्य का समाधान छुपा हो सकता था। जब वह पुस्तक पढ़ता है, तो उसके सामने एक छुपा हुआ तथ्य सामने आता है। यह बात सामने आई कि महल में एक पूर्व राजा ने अपने सच्चे प्रेमी की वजह से आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा अब भी महल में तवायफ बनी हुई है। अर्जुन ने रात के समय महल में प्रवेश किया और उसकी पहुंच राजा की पुरानी महल में हुई आत्महत्या के स्थान पर पहुंची। वह वहां आत्मा को देखता है, जो राजा के प्रेम में अब भी बहुत ही है। आत्मा अर्जुन से बात करती है और बताती है कि वह शांति की तलाश में है, लेकिन किसी ने उसकी कहानी को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया था। अर्जुन ने उस आत्मा को विश्राम करने की अनुमति दी और सभी गांव वालों को इस भूतिया महल की सच्चाई से रूसी गांव की विद्यार्थिनी ने अर्जुन की बातों को सुना और समझा कि उन्हें मिली गई राहगीत आत्मा से गांव की रक्षा करने का कारगर तरीका है। उसने गांव वालों को जागरूक किया और सभी ने मिलकर एक विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसमें राजा की आत्मा को शांति मिली। उस दिन से गांव में फिर से शांति का माहौल बना और भूतिया महल को सिर्फ एक स्मारक मात्र बना दिया। रात के डरावने आवाजों की जगह अब गांव वालों के हंसी और प्रेम की बातें सुनाई देती थीं। अर्जुन ने नहीं सिर्फ भूतिया महल की रहस्यमयी आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि गांव को भी एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल में बदला। उसका साहस और समर्पण गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। इसके बाद गांव वाले हर बार उसे देखकर आभास करते थे कि अगर कोई सच्चे दिल से किसी चुनौती का सामना करता है, तो उसे हमेशा राह मिलती है।